अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बहुत सारे लोगों का मुझसे ये सवाल होता है कि हमारी कैट बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, आप कोई ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बता दीजिए या कोई ऐसी डाइट बता दीजिए जिससे हमारी कैट दोबारा से हेल्दी हो जाए। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि समर का सीज़न चल रहा है और उसमें कैट्स वैसे ही बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं क्योंकि मतलब मौसम चेंज हो रहा होता है, तो कैट्स जो हैं वो खाना पीना छोड़ देती हैं। लेकिन अगर आपकी कैट किसी बीमारी में है या बीमारी से अभी ठीक हो रही है और उसका वेट बहुत ज़्यादा गिर रहा है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और जिन लोगों की कैट ने वैसे ही खाना पीना छोड़ा हुआ है तो वो भी ये वीडियोस देख सकते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आप लोग को ये रिकमेंड करूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग को इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बता दूँ कि आपको अगर अपनी कैट का वेट गेन करना है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने उसको बिल्कुल मोटापे की तरफ ले जाना है, तो उससे भी बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। मैंने इसके ऊपर भी पूरी एक वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी कि आपने अपनी कैट की जो डाइट है उसको किस तरीके से मेंटेन रखना है और किस तरीके से आपने उसको देना है और उसका क्या वेट होना चाहिए, क्या उसकी हाइट होनी चाहिए, ये सारा कुछ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ एक वीडियो के अंदर। मैं उसका लिंक यहाँ पे दे दूँगी। साथ ही साथ इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप उसका बार बार फूड चेंज करते रहें इस वजह से कि आप उसको मोटा करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये देखना है कि आपके कैट के साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है। सिटिंग प्रॉब्लम हो सकती है, डेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, जीआईटी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कैंसर या पेन या फिर किडनी प्रॉब्लम भी आपकी कैट को हो सकती है जिसकी वजह से उसका बहुत ज़्यादा वेट गिर रहा है। या फिर आपकी कैट को वायरल या बैक्टीरियल डिजीज़ वगैरह हुई है तो उस सूरत में भी आपकी कैट का वेट गिरता जा रहा होता है। ये जो रीजंस मैंने आपको बताए हैं ये शुरू में पता नहीं लगते, लेकिन साथ ही साथ ये आपकी कैट के वेट को बिल्कुल ही गिरा देते हैं। आपकी कैट के पेट में कीड़े होंगे, यानी कि आप उसको डिवॉर्मिंग वगैरह नहीं करवाते हैं, या फिर आपकी कैट को वॉमिटिंग या डायरिया वगैरह हुआ तो उस सूरत में भी उसका वेट बहुत ज़्यादा गिरता है। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपकी कैट के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। आपने उसको उस सूरत में वेट को दिखाना है। आपको बोलेगा कि आप इसके कुछ ज़रूरी टेस्ट वगैरह करवा लें, जैसे सीबीसी वगैरह का टेस्ट होता है वो आप करवाएंगे तो आपको उसमें पता लग जाएगा कि आपके साथ, आपकी कैट के साथ या आपकी डॉग के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो सबसे पहले तो आपने उसकी मेडिसिन करनी है, अच्छे से आपने उसकी केयर करनी है। अगर उसके बावजूद भी उसका वेट नहीं बढ़ता, उसके बाद यानी कि ये सारी प्रोसेस होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके वेट खुद ब खुद बढ़ता चला जाता है अगर आप केयर करते हो तो। सेकंड ये कि आपने फिर उसके बाद प्लान करना है कि आपने अपनी कैट का वेट किस तरीके से गेन करना है। प्लान करने के बाद आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि आप अपनी कैट को कितनी कैलोरीज पहले प्रोवाइड कर रहे थे और अब आपने उसे कितनी करनी है। उसकी मिसाल मैं आप लोग को इस तरीके से देती हूँ कि अगर आपकी कैट का वेट इस वक्त 4 kg है और जो भी उसको डिजीज़ है, जो भी उसको प्रॉब्लम आई थी उसके बाद उसका 3 kg हो गया है, तो 3 से 4 kg करने के लिए आपको उसको कितनी कैलोरीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आप उसको पहले कितना खाना प्रोवाइड करें थे और अब आप उसको उस खाने से भी डबल खाना उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता करके, ताकि उसका वेट गेन हो। इससे रिलेटेड जो फर्स्ट पॉइंट है वो है चूज द फूड। तो इस पर डिपेंड करता है कि आप अपनी कैट को कौन सा फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। आप उसे ड्राई फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, वेट फूड प्रोवाइड कर रहे हैं या होममेड फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये सारे रीजंस जो मैंने बताए ये ज़्यादातर समर में ही आते हैं। समर में ही सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और किस वजह से होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फूड की वजह से, क्योंकि ड्राई फूड के अंदर जो है वो इतना मॉइस्चर नहीं होता जितना वेट फूड के अंदर या होममेड फूड के अंदर होता है, जिसकी वजह से कैट को ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। भी आपकी कैट को इस तरह की डिजीज़ वगैरह होती है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, उसके बाद उसके फ़ौरन बाद जब वो रिकवरी कर रही होती है तब डॉक्टर आपको यही सजेस्ट करते हैं कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा होममेड फूड ही प्रोवाइड करें, आप उसे ड्राई फूड ना प्रोवाइड करें। आपने इस चीज़ का भरपूर ध्यान रखना है कि आप जो भी अपनी कैट को मील बना के दे रहे हैं उससे उसको प्रोटीन और न्यूट्रिशन पूरा मिल रहा है, यानी कि चिकन, बीफ, मटन, टर्की या फिश, या जो भी आप उसे प्रोवाइड कर रहे हैं इसी तरह का फूड जो है वो कैट्स ज़्यादा खाना पसंद करती हैं और होम मेड डाइट जो होती है वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होती है ड्राई फूड से।
के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक और टिप भी शेयर करती हूँ कि अगर आपकी कैट है, आपके पास एडल्ट कैट है और आप उसको अभी भी ड्राई फूड दे रहे हो, तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप उसको किचन जो फ्लेवर होता है ना उसके अंदर आप दो, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन की मिकदार जो होती है वो एडल्ट फूड से ज़्यादा होती है अगर आप अपनी कैट का वेट गेन करना चाह रहे हो तो। वैसे तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप जो भी इम्पोर्टेड फूड लो, आप जब भी फूड लो आप इम्पोर्टेड फूड लो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जितने भी प्रोटीन की मिकदार होती है वो सारा कुछ उन्होंने मेंशन किया हुआ होता है। यहाँ के आप लोकल फूड इतना अच्छा नहीं होता और लोकल फूड से ही ज़्यादातर कैट्स को इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, जैसे लिवर किडनी इश्यूज जो होते हैं। यहाँ पे अब मैं बात करूंगी कि अगर आपकी कैट का वेट जो मैंने अभी आपको बताया कि 4 kg था और अब वो 3 kg हो गया और आप उसे दोबारा मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि आपने बस जैसे आज से आपने ये चीज़ सुनी और कल से ही आपने ये स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। उसकी भी एक क्वांटिटी होती है, सारी चीज़ें आपने उनको मेंटेन करके चलना है। कैसे कि जैसे आपने टारगेट बनाया 3 वीक्स का, तो आपने फर्स्ट वीक में जो है जितना भी आप उसको पुराना खाना देते थे, जिस तरीके की भी आपने उसकी डाइट मेंटेन करी हुई थी, अब आपने उसके ना कैलोरीज को बढ़ाते जाना है। कैसे बढ़ाना है? फर्स्ट वीक में आपने 7 to 10% आपने उसको बढ़ा दिया, सेकेंड वीक में आपने 5% बढ़ा दिया, फिर उसके बाद आपने थर्ड वीक में 5% और बढ़ा दिया। तो इस तरीके से करके 1 to 2 मंथ्स के अंदर आपकी कैट का जो है वो वेट गेन हो जाएगा। कबार ऐसा भी होता है कि जब इस तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी जो कैट्स होती हैं, किटन्स होती हैं, वो होममेड फूड नहीं खाती हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक टिप बता देती हूँ कि अगर आपकी कैट सिर्फ ड्राई फूड खाना पसंद करती है तो आप उसके अंदर थोड़ा बहुत होममेड फूड या जेली फूड आप उसको दे सकते हो। कोई इसकी मेजरमेंट बता दिया है कि आपने 7 to 10% आप उसको ऐड करके दे सकते हो, फिर नेक्स्ट वीक आप उसको 5% और फिर थर्ड वीक आप उसको 5%, इस तरीके से टोटल 20% आपने कैलोरीज उसकी बढ़ाते रहना है। तो आपने इसी तरीके से, अगर आपकी कैट होममेड फूड खाना पसंद करती है तब तो बेहतर है, अगर वो ड्राई फूड खा रही है तो आप उसके अंदर होममेड फूड ऐड करके दे दो या कभी जेली फूड ऐड करके दे दो। इस तरीके से आपने देना और आपने ये करना है फिर कि आपने उसको थोड़े थोड़े पोर्शन के अंदर खाना देना है। यानी कि अभी आपने थोड़ा सा उसको खाना दिया, फिर आपने उसको थोड़ी देर बाद थोड़ा और खाना दे दिया, फिर आपने उसको थोड़ी देर बाद और खाना, इस तरीके से आपने उसको देना जब तक उसका वेट वापस उतना नहीं हो जाता है जितना कि उसका वेट था। इसके अलावा कुछ चीज़ें जिनसे आपने अपनी कैट को दूर रखना है, जैसे कि एंजाइटी वगैरह या स्ट्रेस वगैरह से आपने उसको दूर रखना है। अपना इन्वायरमेंट आपने उसको अच्छा रखना है। अगर वो कोई गलती वगैरह कर रहा है तो आपने उसको डांटना नहीं है, कुछ नहीं करना, क्योंकि वो ऑलरेडी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है। उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, उसके साथ खेलना है। आपकी कैट जो है वो स्ट्रेस फ्री रहे तो फिर वो अच्छे से खाना भी खाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो आपने बिल्कुल पेशेंस रखना है और जितनी भी मैंने बातें आप लोगों के साथ शेयर करी है, आपने अगर उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी कैट का वेट जो है वो गेन हो भी जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।